कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। जलता हुआ दीपक प्रशस्ति और उज्जवल पथ का प्रतीक होता है। माँ शारदे के चरणों में वंदन और अभिनंदन, ये हम कवियों और हम भारतीयों की पुरातन परंपरा रही है। इन दोनों परंपराओं का निर्वहन करते हुए मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह लखनऊ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जीवन के रंग दर्पण के संग कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना सिंह आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच का मैं हृदय के प्रत्येक स्पंदन से अभिनंदन करती हूँ, जो उसने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं आप सभी के बीच आ सकूं। अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम इस प्रेरणा साहित्य दर्पण को नित्य नए आयाम तक पहुंचाने में तत्पर, तन मन धन से समर्पित इस मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी का अभिनंदन करती हूँ। हास्य शिरोमणि उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश कल्याणी जी बिखरी हुई प्रतिभाओं को एकता के सूत्र में पिरोकर एक कार्यक्रम का स्वरूप देने में तत्पर इस कार्यक्रम के महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी तथा इस कार्यक्रम की सचिव सुषमा पवार जी, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में रवानी चाहिए, ये पूरी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। तो इस मंच का सत्कार करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए, माँ के श्री चरणों में अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम अब अपने आगे की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में नज़ाकत, नफासत, शराफत और शोहरत के शहर लखनऊ से मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे शायर को, एक ऐसे गजल गायक को, एक ऐसे कवि को जिनकी जुबान उर्दू और हिंदी दोनों को लेकर चलती है। मैं बुलाना चाहती हूँ अपने बीच में श्री सचिन कुमार जी को। सचिन जी लखनऊ के रहने वाले हैं और बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे शब्दों में ये उर्दू और हिंदी की कविताएं और शेर व शायरियाँ करते हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे मंचों पर इन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी। आज मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे इस मंच पर आएं और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। श्री सचिन कुमार जी लखनऊ से, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम सचिन मल्होत्रा है। मैं गंगा जमुनी तहजीब के शहर लखनऊ को बिलोंग करता हूँ तथा यहाँ राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कार्य के साथ साथ मैं शेर व शायरी और गजल का शौक रखता हूँ और आज यहाँ मैं प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच, इसकी अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, संस्थापक महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे जी, सचिव जो इसकी हैं डॉक्टर सुषमा सिंह पवार जी तथा संचालिका डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी, सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मंच से आज मुझे पढ़ने का मौका दिया। अब मैं अपनी एक गजल आप सबके आगे पेश करना चाहूंगा। मतलब पेश खिदमत है। गर मेरे संग में नहीं है तू, गर मेरे संग में नहीं है तू, फिर किसी ढंग में नहीं है तू। गर मेरे संग में नहीं है तू, फिर किसी ढंग में नहीं है तू। और शेर कुछ यूं हुए हैं कि कुछ तो सादा लिबास हूं मैं भी, कुछ तो सादा लिबास हूं मैं भी, और कुछ रंग में नहीं है तू।
कुछ तो सादा लिबास हूं मैं भी, और कुछ रंग में नहीं है तू। और अब निकालूं कहां कहां से तुझे, अब निकालूं कहां कहां से तुझे, मेरे किस अंग में नहीं है तू। अब निकालूं कहां कहां से तुझे, मेरे किस अंग में नहीं है तू। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि ये मोहब्बत है कोई खेल नहीं, ये मोहब्बत है कोई खेल नहीं, यूं ही इस जंग में नहीं है तू। ये मोहब्बत है कोई खेल नहीं, यूं ही इस जंग में नहीं है तू। और ये हकीकत है जानता काफिर, ये हकीकत है जानता काफिर, अब किसी संग में नहीं है तू। ये हकीकत है जानता काफिर, अब किसी संग में नहीं है तू। और शेर आखिर कुछ यूं है कि मुझको लगती है शोर ये दुनिया, मुझको लगती है शोर ये दुनिया, मेरे आहंग में नहीं है तू। मुझको लगती है शोर ये दुनिया, मेरे आहंग में नहीं है तू। गर मेरे संग में नहीं है तू, फिर किसी ढंग में नहीं है तू, फिर किसी ढंग में नहीं है तू। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया। वो जिंदगी के मोड़ पर मिला था मुझे एक दिन, वो जिंदगी के मोड़ पर मिला था मुझे एक दिन, वो शख्स था यह तजुर्बा जो आईना दिखा गया। सच में सचिन जी, आपकी शायरियाँ, आपकी गज़लें इतनी गहरी होती हैं कि जो भीतर मन तक उतर जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं शुक्रिया अता करती हूँ जो आप इस रौनक बने मेरी इस महफिल के। और साथियों, मैं अब अगले पायदान पर बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स को जो हास्य की जगत से आते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे तो उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी हास्य रचना मन को भीतर तक गुदगुदा जाती है। और सच में मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, जाने कहाँ खो गए हम क्यों बड़े हो गए। इस भाव से जब जब मन भरता है, उनकी कविताएं सुनकर मन फिर से बच्चा बन जाता है, फिर से खिलखिला उठता है। मैं अब बुलाने जा रही हूँ आप सभी के बीच एक ऐसी शख्सियत को जो कि हमारे लखनऊ शहर की शान हैं। मैं बुलाने जा रही हूँ श्री अमित कुमार जी को। आप सादर आमंत्रित हैं अमित जी मंच पर। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अनुभाग अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। मैं थोड़ी बहुत कविताएं लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे अपनी कविताएं आप लोगों के सामने रखने का अवसर प्रदान किया। प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणे, संस्थापक महासचिव श्री हरि प्रकाश पांडे, सचिव सुषमा सिंह पवार, संचालिका डॉक्टर ज्योत्सना सिंह का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कोविड-19 कोरोना और लॉकडाउन के कारण पूरे देश में अवसाद का माहौल है, और इस लॉकडाउन में पतियों की हालत भी बहुत ही खराब रही। कुछ लोगों पति अपनी बात कह पाए, अधिकतर पति कुछ कह नहीं पाते। मैं बड़ी हिम्मत करके अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने साझा करने का प्रयास करता हूँ। कृपया सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। ऑफिस जाता पति ही पत्नी को लगे प्यारा, घर बैठा पति लगे बिल्कुल नकारा। लॉकडाउन शुरू होते ही न आई काम वाली बाई, झाड़ू लगाने को शुरू हो गई अपनी लड़ाई। झाड़ू लगाने को शुरू हो गई अपनी लड़ाई। एक दिन मैं बिस्तर पर आराम फरमा रहा था, तभी किसी ने घर की घंटी बजाई। मैंने देखा पत्नी को और पत्नी ने देखा मुझे। उसकी आंखें चौड़ी होती गईं और मेरी छोटी। आलस्य मुझमें समा चुका था। मैं बिस्तर पर लेटा ही आवाज लगाया, कौन है? लॉकडाउन में कोई कर गया था खेल,
मजे मजे में किसी ने बजा दिया था बेल। मैं एक दिन सोफे पे बैठा गुनगुना रहा था गाना, तभी पत्नी ने दिया ताना, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, आज से तुम्हें ही है बच्चे को पढ़ाना। मेरा बेटा भी है चौरंगी, अच्छे अच्छे को बना दे भंगी। उसने मुझे ऐसा नाच नचाया कि छठी का दूध याद दिलाया, कि छठी का दूध याद दिलाया। मेरी पत्नी को राई, तू मुझे बिल्कुल नहीं भाता, तुझे एक बच्चे को भी पढ़ाना नहीं आता। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था मेरा अपमान। मैंने सोचा कुछ करूं तो पाऊं थोड़ा सम्मान। मैंने पत्नी से कहा कि आज तुम्हारे लिए मैं कुछ कर जाऊंगा, आज तुम्हारे लिए कुछ कर जाऊंगा, आज खाने का आटा मैं ही गूंथूंगा। पत्नी मुस्कुराई, मौन सहमति जताई। यत्न प्रयत्न कर मैंने गूंथ लिया आटा और बड़े प्रेम से पत्नी को आवाज लगाई। मैं लॉकडाउन का कवि भावना में बह गया, मैं लॉकडाउन का कवि भावना में बह गया, शब्दों के चयन में अतिशयोक्ति कर गया। मैंने कहा ओ मेरी जाना, ओ मेरी हसीना, ओ मेरी जाना, ओ मेरी हसीना, गूथा है आटा मिलाकर अपना पसीना, गूथा है आटा मिलाकर अपना पसीना। सुनते ही मेरी पत्नी की भावभंगिमा बदल गई, सुनते ही मेरी पत्नी की भावभंगिमा बदल गई। खरे खरे ही मेरी इज्जत की पूरी तल गई। उसने फिर बिना तेल के कायदे से छौंका, उसने फिर मुझे बिना तेल के कायदे से छौंका। हे प्रभु फिर कभी आए ना ऐसा मौका, फिर कभी आए ना ऐसा मौका। धन्यवाद। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में उलझने किसके कम है। सच, आज के इस भागम भाग भरी दुनिया में और अवसाद भरे इस माहौल में लोगों के चेहरे से हंसी जैसे खो सी गई है। लेकिन कवि संसार और कवि जगत, कवि सम्मेलन का ये मंच ऐसा मंच होता है जो लोगों में प्राण फूंकता है। और आपकी कविता, सच में अमित जी आपकी कविता बहुत ही अच्छी रही और ऐसी हास्य की कविता से अंतर्मन खिलखिला उठता है। बहुत बहुत आभार आपका। साथियों, अब मैं बात करती हूँ अपने एक ऐसे कवियत्री की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो हमारे लोक गीतों की गायिका हैं। भारत गाँव में बसता है और जब बात हम अवध प्रांत की करते हों तो अवध प्रांत के अवधी की भाषा को हम नहीं भूल सकते हैं। मैं अब बुलाने जा रही हूँ अपने बीच में अवधी भाषा की बहुत ही अच्छी लेखिका, बड़ी ही प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती संतोष जी को। संतोष जी बाराबंकी के खसौर गांव की रहने वाली हैं और ग्रामीण क्षेत्र के परिदृश्यों को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी भाषा और अपने शब्दों में उकेरा है। और मैं आपको उनके विषय में एक और बात बताना चाहती हूँ। संतोष जी स्वच्छ भारत अभियान में अपने क्षेत्र की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित उनकी कविता कई मंचों पर पढ़ी गई है और बहुत ही सराही गई है। विभिन्न अधिकारियों के द्वारा उस कविता को बहुत ही सराहा गया। तो अब मैं आपके बीच बुलाने जा रही हूँ अवध प्रांत की, अवधी भाषा की एक बड़ी ही प्यारी सी कवयित्री श्रीमती संतोष जी को। संतोष जी, आपका स्वागत है मंच पर, कृपया आएं। साहित्य दर्पण मंच के सभी पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। मैं अवध प्रांत जिला बाराबंकी गांव हसौर से संतोष चंद लाइनें जो कि महिला का दर्द है आप सभी को समर्पित करती हूँ। नहीं सुखवा है हमरे लीलार बपई हम होतन कुला के उजियार बपई होतन हम कुला के झेलो गरीबी हमें पढ़ायो भर पेट रोटियां खवायो हमारी उपगिया तुमहिन बिटिया दिना मान बतलायो पहिरो बेले बबुरवा के हार बपई होतन हम
कुला के उजियार बपई होतन हमऊ कुला के। अब तो तुम्हारी रानी बिटिया निस दिन जात सताई, होत सवेर सब मिल दुनिया में जैसे कुकुर बिलाई। बहाए अखिया से खून माँ के धार बपई, बहाए अखिया से खून माँ के। हमरो जिंदगी अब तो बपई एकदम बनी कहानी, सुख की बखरी आग लगी है बैरन भई जवानी। होत जन्मवा हमका देत्यो मर वाए बपई, होत जन्मवा हमका देत्यो मर वाए बपई होतन हमहू कुला के उजियार बपई होतन हमहू कुला के। और चंद लाइनें मैं ओडीएफ से संबंधित आप सबको निवेदित करना चाहूँगी, जिसमें है सांझ बोल चिरई सकार बोल मोरवा, बीत गईल रतिया भोर भैले सेन सरवा, बीत गईल रतिया भोर भैले भीन सरवा। बोल चुचुही अरे बोल चुचुही चिरैया उठा गोरिया, बोल चुचुही चिरैया उठा गोरिया। हाथवा में नाही होई डब्बा और लोटिया, खेतवा मनाही जइहे बिटिया यो पतोहिया, खेतवा मनाही जइहे बिटिया यो पतोहिया। खोला शौचालय दुआरिया चला हो गोरिया, खोला शौचालय दुआरिया चला हो गोरिया। अरे सांझ बोल चिरई सकार बोल मोरवा, बीत गईली रतिया भोर भैले भीन सरवा। बोल चुचुही चिरैया उठा हो गोरिया, बोल चुचुही चिरैया उठा हो गोरिया। अंत में आप सभी को हार्दिक आभार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी विचारधारा वाले भारतवर्ष में कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों ने स्त्रियों की बड़ी ही दुर्गति कर रखी है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके कृत्य स्त्रियों के जीवन को नरक बना रहे हैं। और संतोष जी, आपने अपनी कविताओं में इन चीज़ों को दिखाया, स्त्री की पीड़ा को दिखाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बात अवध प्रांत की हो तो प्रेम की नगरी मथुरा को कैसे भूल सकते हैं। रे कान्हा मैं तो तेरी हो गई, सच में कृष्णा को कैसे भूल सकते हैं। कृष्णा का नाम आते ही, मथुरा गोकुल बरसाने वृंदावन का नाम आते ही मन में प्रेम, वात्सल्य और बच्चे की छोटी छोटी हरकतों की घटनाएं, ये सब आंखों के सामने उभरने लगती हैं। मैं अब अपने बीच एक ऐसी कवयित्री को आमंत्रित करने जा रही हूँ जो कि उसी मथुरा की माटी से आई हुई हैं और वर्तमान समय में कानपुर नगर में की रहने वाली हैं। मैं अपने बीच बुलाने जा रही हूँ श्रीमती सुनीता जी को। सुनीता जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत हाइकू की रचनाएं लिखी। इन्होंने हाइकू विधा में करीब 2500 रचनाएं की हैं। इसके अलावा ये कृष्ण और राधा से संबंधित कविताएं लिखती हैं। बहुत ही सुंदर प्रेम और श्रृंगार की कविताएं लिखती हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती सुनीता जी को। सुनीता जी, आपका स्वागत है, सादर आमंत्रित हैं आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुनीता गुप्ता दर्पण पटल के सभी साहित्यकारों का अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और मैं आपके सामने स्वरचित भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। सपने में भी नित राधा मुझे तूने रुलाया है, समझाया बहुत दिल को पर चैन न आया है। बड़ी भूल करी
दिल तोड़ बुझाया है। सपने में भी नित राधा मुझे तूने रुलाया है। तुम तो हो मेरा जीवन, जीवन के सहारे हो। मेरा दिल तो है एक नदिया, तुम उसके किनारे हो। कैसे दूर हुए दूरी कुछ समझ न आया है। बड़ी भूल करी मोहन, तुम्हें दिल में बसाया है। संसार के ये बंधन जो मिलने नहीं देते, कट जाए यूं ही जीवन, मौत आए यूं ही रोते। सब बातें है किस्मत की, ये दिन जो दिखाया है। क्यों नहीं का ये दीप जला, दिल तोड़ बुझाया है। सपने में भी नित राधा मुझे तूने रुलाया है। संसार कहे झूठा, क्यों हमको गवारा है। एक पल के लिए भी आ जाओ, एहसान तुम्हारा है। क्यों निष्ठुर बने मोहन, ये दिन जो दिखाया है। बड़ी भूल करी मोहन, तुम्हें दिल में बसाया है। जाते हुए कृष्णा थी तुमने कसम खाई, तुम लौट के ना आए, ना कोई खबर आई। ब्रजनंदन से प्रीत लगा, रोग दिल को लगाया है। समझाया बहुत दिल को, पर चैन न आया है। सपने में भी नित राधा मुझे तूने रुलाया है। कर नैनों को बंद प्रिय, बस तुम्हें निहारा करती हूँ। मैं मन मानस के आंगन में मनुहार तुम्हारा करती हूँ। मेरा व्रत जप तप पूजा सब तुम पर ही आकर ठहर गए। हाँ मेरे कान्हा, मेरा व्रत जप तप पूजा सब तुम पर ही आकर ठहर गए। प्रेम किया सब भुला दिया, अब नाम तुम्हारा जपती हूँ। सच में कान्हा की मोहन की प्रीति ऐसी निराली है कि इसकी लत अगर एक बार लग जाती है तो व्यक्ति इसी में लिप्त रहता है। बड़ी ही सुंदर कविता, बड़ी ही मधुर मीठी सी आवाज में आपने प्रस्तुत की सुनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब मैं बुलाने जा रही हूँ एक ऐसी कवयित्री को जो कि हमारे लखनऊ शहर की रहने वाली हैं और जिनकी कविताओं में बड़ा ही अपनापन है, बड़ी ही आत्मीयता है। कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और वर्तमान समय में कोरोना के इस माहौल में भी जिन्होंने अपने कर्तव्य को समझते हुए
एक हॉस्पिटल में अपने को संलग्न कर रखा है, वहाँ पर वो सेवा कार्य दे रही हैं। तो मैं अब अपने बीच से बुलाने जा रही हूँ कवयित्री गरिमा दीपक पंत जी को। आप सादर आमंत्रित हैं। शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर बैठे सभी सुधीजनों को नमन करती हूँ। मैं गरिमा लखनऊ से अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चाहत है मेरी। जिंदगी में हंसना चाहत है मेरी, जिंदगी में हंसना चाहत है मेरी, लहरों से लड़ना चाहत है मेरी, हार न मानना चाहत है मेरी, आसमान में उड़ना चाहत है मेरी, रोते को हंसाना चाहत है मेरी, धरती से सहनशील बनना चाहत है मेरी, तेरी आंखों में डूब जाना चाहत है मेरी, तेरे घर को सजाना चाहत है मेरी, दुनिया में शांति फैलाना चाहत है मेरी, दुनिया में शांति फैलाना चाहत है मेरी, सबको प्यार में रंगना चाहत है मेरी, सबके दुखों को भी अपनाना चाहत है मेरी, बारिश में भीगना चाहत है मेरी, जल को बचाना चाहत है मेरी, पवन की तरह ठंडी हवा का झोंका बनना, पवन की तरह ठंडी हवा का झोंका बनना चाहत है मेरी, पंछियों से चहचहाना चाहत है मेरी, फूलों की तरह खुशबू फैलाना चाहत है मेरी, फूलों की तरह खुशबू फैलाना चाहत है मेरी, बचपन की शरारतें करना चाहत है मेरी, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहत है मेरी। धन्यवाद। मंच के आदेश को मैं शिरोधार्य करती हूँ और आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता निवेदित करती हूँ। कृपया उसे अपना आशीष दें। व्यथित विकल व्याकुल वसुधा हित, जब रघुवर ने अवतार लिया, सहधर्मचारिणी बन करके हे वैदेही तुमने वसुधा का कल्याण किया। वंदनीय धरा से जन्मी मिथिला का गौरव गान बनी, पितकुल का मान धरे सिर पर फिर रघुवर जी के संग चली। पुलकित हर्षित प्रमुदित शोभित, सिय चली तो ऐसा भान हुआ, जो अरुण प्रभात की स्वर्ण रश्मि छू तम का क्षीण वितान हुआ। साकार मूर्त थी सतीत्व की, साकार मूर्त थी सतीत्व की, इक्ष्वाक वंश की शोभा थी, सिया रघुवर जी की प्राण प्रिया त्रैलोक लक्ष्मी आभा थी। सुख सकल त्याग कर क्षण भर में, पतिसंग चली जब वन पथ पर, सुख सकल त्याग कर क्षण भर में, नतमस्तक हो गई सकल सृष्टि सब देव देवियां अंबर में। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और बड़ा ही कष्टप्रद दृश्य भी था कि माता सकल सुख को त्याग कर वन के पथ पर चल रही हैं, लेकिन उन्होंने वन में ही अपने अयोध्या का आभास किया। अपने पति के पैरों की धूल लेकर उसे अपने माथे पर सजाती थी। रघुवर के पग की रज लेकर अपना निस्दिन श्रृंगार करें, पति के वनवास में लीन सिया वन ही में अवध का आभास करें। फिर काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया। कहते हैं कि काल चक्र जब अपना चक्र चलाता है तो सामान्य मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर भी संकट में आ जाता है। तो फिर काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में घनघोर अंधेरा छाया। निर्भीक सिंघनी बन सीता, अशोक वाटिका का दृश्य है। निर्भीक सिंघनी बन सीता तब लड़ी अकेले रावण से, तिनके की ओट धरे गर्जी जो चामुंडा चंडी रण में। तोड़ मनोबल मद खंडित कर प्रतिपल रावण को मारा था। तोड़ मनोबल मद खंडित कर प्रतिपल रावण को मारा था। उस मरे हुए को मार प्रभु ने धरती का भार उतारा था। यह सत्य वचन दूजा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं। कर्तव्य वहन और धर्म वहन में फिर सीता सा प्रतिमान नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन
एक बात है जो मेरे मन को हमेशा से विचलित करती है। इस कविता में मैंने अपने आराध्य से वही प्रश्न किया है, मैं आपके सम्मुख निवेदित करती हूँ। एक बात कहूँ माँ, उत्तर दोगी क्या? एक बात कहूँ माँ, उत्तर दोगी क्या? ये प्रश्न विकल करता मन को। जब अग्नि परीक्षा ली प्रभु ने, क्यों मौन हो गई उस क्षण को? तुम तो अशोक वाटिका में अकेले लड़ी थी रावण से, तो जब प्रभु ने अग्नि परीक्षा ली तो तुम चुप क्यों हो गई माँ? कवि कोविद, कवि मनीषी जन सब अपने तर्क व्याख्यान करे, सबने अपने अपने तर्क दिए, अपना अपना व्याख्यान किया। कवि कोविद, कवि मनीषी जन सब अपने तर्क व्याख्यान करें, पर पीड़ित व्यथित सकल नारी मन सिर्फ तेरा ही आवाहन करे। कुछ तो बोला होता माता, कुछ तो प्रतिकार किया होता। कुछ तो बोला होता माता, तेरा मौन बहुत ही खलता है। तेरा उदाहरण दे देकर यह जगत हमें अब छलता है। निरपराध त्याग दिया रघुवर ने, जब तुम ममता की चौखट पर थी। निरपराध त्याग दिया रघुवर ने, जब तुम ममता की चौखट पर थी। ये सकल नारी जगत के संकट की पहली आहट थी। तुम देवी थी, अवतारी थी, धरधीर समाई धरती में। तुम देवी थी, अवतारी थी, धरधीर समाई धरती में। हम अस्त चर्म में मानव हैं, किस ओर निहारे इस जग में। कुछ तो बोला होता माता, कुछ तो प्रतिकार किया होता। कुछ तो बोला होता माता, कुछ तो प्रतिकार किया होता। हम सकल विश्व की नारी पर बस इतना उपकार किया होता, बस इतना उपकार किया होता। साथियों, अपनी इसी कविता के साथ आज कवि सम्मेलन को मैं यहीं पर विराम देना चाहती हूँ, इस उद्देश्य से, इस आशा से कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। बहुत दूर तक फिर रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फिर से रौनके महफिल सजेगी, फिर से इन कवियों का साथ होगा, आप सभी का साथ होगा और फिर से ये शाम सजेगी। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं ज्योत्सना सिंह आप सभी से आज के लिए विदा लेती हूँ। मिलते हैं नए कार्यक्रम में, नए समय पर, नए कवियों के साथ। धन्यवाद।